अगर प्रदेश की राजधानी में ही बच्चियां महफूज नहीं हैं तो फिर दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होगा, सोचिए आप। भोपाल में एक निजी स्कूल की 3 साल की छात्रा के साथ बस में ही अश्लील हरकत का मामला सामने आने के बाद सबके जहन में अब यही सवाल उठ रहे हैं। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल बस का ड्राइवर अश्लील हरकत कर देता है, वो भी बस में मौजूद महिला स्टाफ की मौजूदगी में। लेकिन इतना सब होने के बावजूद स्कूल मामले में लीपापोती करने की कोशिश भी कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसे गुनाह करने वालों का हौसला क्यों बुलंद है, क्यों उन्हें प्रदेश की कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है। और अगर इन हालात में एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि बच्चियों से यौन शोषण में देश में पहला स्थान एमपी का है, तो फिर इसमें हैरत की, हैरानी की क्या बात। आज बात इसी पर देश का दिल फिर तार तार, मासूम बच्चियों पर दरिंदों का वार। 3 साल की बच्ची भी नहीं सेफ, अंकल हैवान, दीदी शैतान, शिक्षा का मंदिर कलंक का निशान। एक बार फिर शर्मसार हुआ है मध्य प्रदेश। हाल ही में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मध्य प्रदेश देश भर में बाल यौन शोषण के मामले में नंबर 1 पर था। इस रिपोर्ट को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन एक दूसरे पर उंगली उठाने से हकीकत नहीं बदलती। रिपोर्ट को आए भी चंद दिन ही गुजरे हैं कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल बस में अश्लील हरकत का सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। राजधानी के एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली करीब 3.5 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस के उस ड्राइवर पर शोषण का आरोप लगा है जिसे वो मासूम अंकल कहती थी। इस कांड में कलेजा चीरने वाली सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि बस के ड्राइवर का साथ स्कूल की महिला स्टाफ ने भी दिया है, जिसे वो बच्ची दीदी कहती थी। स्कूल बस के हैवान अंकल और शैतान दीदी, इस खतरनाक जोड़ी ने पूरे सूबे को शर्मसार कर दिया है। एक प्राप्त जो प्रथम सूचना दर्ज की गई है उसमें एक बस में एक ड्राइवर के द्वारा एक 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की गई है। उस संबंध में अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो है जो पॉस्को एक्ट और जो एग्रावेटेड असॉल्ट है उसको देखते हुए 376 के सेक्शंस भी उसमें अट्रैक्ट होंगे। ये मामला भोपाल के मशहूर निजी स्कूल का है। आरोप है कि स्कूल की छुट्टी के बाद 3 साल की बच्ची जब बस से घर लौट रही थी तो महिला स्टाफ की मौजूदगी में ड्राइवर ने बच्ची के साथ गलत हरकत की। बस में ही बच्ची के कपड़े भी बदल दिए गए। घर लौटने के बाद जब मां ने बच्ची को देखा तो उसे शक हुआ। बच्ची ने मां को बताया कि ड्राइवर अंकल गंदे हैं। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर खरोच के निशान मां को नजर आए। मां ने आनन फानन में मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद बस के ड्राइवर और महिला स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया। देखते ही देखते मामला अब सियासी बवाल की वजह भी बन गया है। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था लचर है, पूरी तरह अपराधियों का बोलबाला हो गया है। राजधानी भोपाल के एक बड़े महंगे स्कूल में जिस तरह से 3.5 साल की बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था की कलई खोलने के लिए पर्याप्त है। प्रदेश में भाजपा सरकार में बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि स्कूल प्रबंधन मामले में लीपापोती कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। क्या उन पे भी कार्रवाई? निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करेंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि आरोप लगा रही है कि महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इस्तीफे की भी मांग की है। वो कांग्रेस जो
कभी भी जिन्होंने सत्य का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ भ्रम की राजनीति की, उनसे क्या उम्मीद करेंगे। बवाल के बाद स्कूल प्रबंधन का भी बयान सामने आया है। स्कूल के प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल ने कहा है कि माता-पिता ने बच्चे के साथ बैड टच करने की शिकायत की थी, जिसके बाद ड्राइवर और महिला कर्मचारी से पूछताछ की गई थी। स्कूल प्रबंधन पर जांच में पुलिस के सहयोग की बात कह रहा है। प्राइमा फेसी जो भी पुलिस ने हमसे जानकारी मांगी थी, हम लोगों ने बस के ड्राइवर को, बस की जो महिला परिचारक है उसको, उनके बयान दर्ज करवाए। उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, उनके परिवार के बारे में जितनी भी जानकारी उनको चाहिए थी वो सब हमने उनको मुहैया कराई। और उसके बाद बयान के बाद पुलिस उनको अपने साथ थाने ले गई बयान की तस्दीक के लिए और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सबके सामने मिसाल बननी चाहिए। और उस बारे में पुलिस को, प्रशासन को किसी भी प्रकार का सहयोग स्कूल से चाहिए होगा, किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन चाहिए होगा, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे इसमें आगे आकर के उस बात का सहयोग दूंगा। मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि इस तरह की कोई हरकत कोई भी मानवीय व्यक्ति कर सकता है। इमेज के चक्कर में स्कूल प्रबंधन ने पहले तो मामले की लेपापोती की कोशिश की, लेकिन जब गर्दन फंसती नजर आई तो अब जांच में सहयोग की बात कही जा रही है। जाहिर है, अगर स्कूल ने आरोपी को बचाने की कोशिश की है तो ये उन बच्चों को भी जोखिम में डालने जैसा है जो स्कूल में पढ़ते हैं। अब देखना यह है कि मामले में कितनी निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की जाती है। शैलन सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ऐसी घटनाएं राजनीति के लिए नहीं होती हैं, ऐसी घटनाओं पर राजनीति होना भी नहीं चाहिए। हमारा मकसद भी नहीं है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति हो, हमारा मकसद है कि ऐसी घटनाएं रुकें। कैसे रुकें, इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज इस पैनल में कोई भी राजनेता या किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं जुड़ा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन मलिक हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं, रायपुर से रूमा भट्टाचार्य हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं, अनुरोध ललित जैन है जो कि अध्यक्ष हैं इंदौर पालक संघ, और हमारे सहयोगी भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया आपको सभी नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। कुछ दिन पहले ही एनसीआरबी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ये कहती थी कि महिलाओं से, बच्चियों से यौन शोषण के मामले में, नाबालिग से यौन शोषण के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और आज भोपाल से ऐसी घटना सामने आती है तो रिपोर्ट बिल्कुल सही यहां पर कहती हुई। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि ये जो घटनाक्रम है इस बात की तस्दीक करते हैं कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं जिनमें ये खुलासा होता है कि मध्य प्रदेश में महिला संबंधी अपराध सबसे अधिक होते हैं और खासकर नाबालिग बच्चियों के साथ। तो ये घटना ये बताती है कि किस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस इस सब को लेकर हमलावर हो गई है। और वो कह रही है कि जब प्रदेश की राजधानी में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, इतने पॉश स्कूल में सुरक्षित नहीं है, तो आखिर महिलाएँ कहाँ सुरक्षित होंगी, बच्चियाँ कहाँ सुरक्षित होगी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस मामले को की गंभीरता इसलिए इस लिहाज से भी समझी जा सकती है कि जिस ड्राइवर पर ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचे, वो उनके साथ अश्लील हरकत करता है। और जो एक महिला हेल्पर को इसलिए उस बस में रखा गया है कि ताकि अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या हो वो उसका समाधान वो कर सके। और उसकी उपस्थिति में ये सब घटनाक्रम होता है और उसके बावजूद भी वो हेल्पर जो है वो उनको उस आरोपी ड्राइवर को नहीं रोकती है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम 8 तारीख का है, जब परिजन जो है वो 9 तारीख की सुबह ये शिकायत लेकर पहुंचे थे। तो उस मामले को भी दबाने की कोशिश की गई। केवल पूछताछ करने के बाद ही ये क्लीन चिट दे दी गई कि उनका ऐसा कहना है कि बच्ची ने बोतल से पानी पिया और पानी पीने के दौरान उसकी टी शर्ट पर पानी फैल गया था और इसीलिए केवल टी शर्ट बदली गई है, उसके साथ किसी तरह की कोई अश्लील हरकत की नहीं गई है। और एक बात और, उस बस में सीसीटीवी होने की बात जो है स्कूल प्रबंधन के द्वारा की गई, लेकिन आज तक जो है उस बस के सीसीटीवी फुटेज न तो पुलिस को उपलब्ध हुए हैं न परिजनों को उपलब्ध हुए। और यही कारण है कि परिजनों ने स्कूल प्रबंधक की बेरुखी से तंग आकर इस मामले में एफआईआर कराई और पुलिस ने एफआईआर करते तत्काल ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब मध्य प्रदेश की सरकार के चाहे गृह मंत्री हो या प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों ही इस मामले को लेकर संवेदनशील नजर आ रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस अपराध को चिन्हित अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में जिस तरीके से स्कूल प्रबंधन की तरफ से लीपापोती करने की प्राइमा फेसी जानकारी आई है, तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी। और यदि ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सही पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी
बिल्कुल चौंकाता है शैलेंद्र कि एक महिला की मौजूदगी में एक बच्ची से एक बस में एक ड्राइवर ने अश्लील हरकत कर दी। बड़ा ही निंदनीय है। बने रहिए आप हमारे साथ। नितिन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पूरे देश में ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट यह कहती है कि नाबालिग से यौन शोषण में प्रदेश नंबर 1 है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप, नितिन जी? देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो जो अपने समाज में होती हैं, ये कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इंसान की विकृत मानसिकता को दर्शाता है ना। कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर एज ए साइकेट्रिस्ट अगर मैं बात करूं तो हम उसके अंदर एक साइकोपैथोलॉजी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक विकृति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एक विकृति हो उस इंसान के अंदर। कई बार जो है बहुत सारे सामाजिक कारण भी रहते हैं जिसकी वजह से इंसान इस तरह की चीजें करता है। कई बार इंसान जो है क्रिमिनल माइंडेड भी होता है तो वो भी इस प्रकार की चीजें करता है। जो भी कारण हो, ये इस प्रकार के एक्ट जो हैं वो बहुत ही निंदनीय एक्ट हैं और जिनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी इतनी छोटी बच्ची के साथ इस प्रकार का कृत्य अगर किया जाता है तो वो उसके खुद के मानसिक स्वास्थ्य को जीवन भर के लिए जो है वो, जिसको हम बोलते हैं, स्कार कर देता है पूरी तरह से। आप उस बच्ची के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, जो उसके भविष्य के बारे में सोचिए। उस बच्ची का मानसिक स्वास्थ्य भविष्य जो है इस एक घटना ने पूरी तरीके से आगे के लिए जो है वो उसके ऊपर क्या छाप छोड़ी होगी। तो इस प्रकार की घटना जो इंसान करता है वो तो खुद विकृत है ही, लेकिन वो खुद कितनी विकृतियों को और जन्म देता है वो भी एक बहुत विचारणीय चीज हो जाती है। बिल्कुल। रूमा जी, नितिन जी को आपने सुना ही होगा। विकृत मानसिकता की बात वो यहां पर कहते हैं। ये विकृत मानसिकता आखिर दूर कैसे होगी? क्या सॉल्यूशन है इसका, रूमा जी? देखिए, ये एक समाज का चेहरा सामने आया है आज आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कोई ना कोई ऐसी घटना होती है, चाहे वो महिला के साथ हो, चाहे वो बच्चियों के साथ हो, या चाहे वो छोटे बच्चों के साथ हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुरुष प्रधान समाज है। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में लड़कों को कैसे बड़ा कर रहे हैं, उन्हें क्या सीख दे रहे हैं, क्या हम उनसे बातें कर सकते हैं, कर पाते हैं। स्कूल में तो आप छोटे बच्चों को जो 7-8 साल के, उनको गुड टच बैड टच बता देते हो, लेकिन क्या हम अपने घर के लड़कों को, अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि किसी के भी जो है प्राइवेसी में को एब्यूज़ करना वो सही नहीं है। हम लोग सोचते हैं लड़के बड़े हो जाएंगे, खुद ब खुद सीख जाएंगे, खुद ब खुद जान जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान, हर परिवार का वो सदस्य जिम्मेदार है जो अपने बढ़ते हुए बच्चों को सीख नहीं दे पाता है। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ स्पेशली इस घटना को लेके, देखिए दोषी जो था उसे तो सज़ा होगी, जो हेल्पर थी शायद उसे भी सज़ा होगी, लेकिन कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है कि वो लोग क्या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं अपने बस ड्राइवर्स के लिए, क्या हेल्पर्स के लिए, क्या स्टाफ के लिए, क्या पूरे शहर के माता पिता अपने छोटे बच्चों को भेजते हैं स्कूल में इस कॉन्फिडेंस के साथ कि उनका बच्चा या बच्ची वहाँ सुरक्षित रहेगी। तो सेफ्टी जो है इसमें स्कूल प्रबंधन बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ सकता है। सबसे अहम जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो किस तरह के स्टाफ को नियुक्त करते हैं, और स्टाफ की नियुक्ति के बाद क्या टाइम टू टाइम जो है स्टाफ की सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होती है। रूमा जी, आपने और नितिन जी ने भी पुरुष की विकृत मानसिकता का जिक्र किया जिसमें सुधार होना बेहद जरूरी है, लेकिन जो भोपाल का केस है उसमें एक महिला सहायक की मौजूदगी में एक जो बस ड्राइवर है वो 3 साल की बच्ची से अश्लील हरकत कर देता है। उस महिला सहायक की मानसिकता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
जी, मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं, मैंने पुरुष की विकृत मानसिकता के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया है। ये जो इंसान जिसने किया होगा उसकी जरूरी नहीं है कतई कि वो विकृत मानसिकता का हो, लेकिन ये अपब्रिंगिंग की बात है। हम अपने घर में बच्चों को ये शिक्षा नहीं, लड़कियों को तो कहते हैं ऐसे कपड़े मत पहनो, इतने बजे के बाद घर में वापस आ जाओ, इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो। क्या हम अपने लड़कों को सीख देते हैं? मैं इस बात पे जोर डाल रही थी। दूसरी बात, जो फीमेल हेल्पर है, हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो खुद डरी हुई हो उस इंसान से, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने से हो सकता है उसकी खुद की जान को खतरा हो या उसकी नौकरी खतरे में आ जाए, या वाकई में वो उसकी जो है क्राइम के में मिली हुई हो। तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बात यहाँ हो रही है एक एक्ट की, एक एब्यूज की और एक विक्टिम की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इस तरह के घटना आए दिन होते, और मैं तो इस बच्ची के माता पिता को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास रोज ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है, लेकिन पेरेंट्स में हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़ के रिपोर्ट कर सके, क्योंकि हमारी जो समाज है वो विक्टिम और विक्टिम के परिवार वालों का एक तो मतलब इतना ज़्यादा स्टिग्मा है कि जो विक्टिम है और विक्टिम के परिवार वाले, उनसे 100 सवाल होते हैं, उनके ऊपर आगे चल के कहते अरे ये तो वो है जिनकी बच्ची के साथ ये हुआ था। तो मैं ये एक तो उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ, और वो एक रोल मॉडल बनते हैं आज के समय में ऐसे दूसरे विक्टिम्स के पेरेंट्स के लिए कि वो आगे बढ़ के ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करें, क्योंकि अक्सर इस तरह के कृत्य करने वाले लड़के या पुरुष छूट जाते क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई ही नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं होता है। तो समाज का जो ये एक पहलू है, लोगों को मतलब जो आरोपी तो चाहे सजा हो चाहे छूट जाए, लेकिन जो विक्टिम है उनके साथ ठीक है रुमा जी, मैं लौटूंगा। रुमा जी, मैं लौटता हूं आपके पास। नितिन जी, ऐसी घटनाओं के पीछे हम देखते हैं कि जो पोर्न वेबसाइट होती हैं, पोर्न वीडियोस होते हैं, वो एक बड़ी वजह माने जाते हैं। सरकार ने कहा है कि कई सारी पोर्न वेबसाइट्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है, लेकिन इंडिया में, हमारे देश में कई ऐसी पोर्न वेबसाइट्स हैं जो अभी भी एक्टिव चलती हैं। इनको रोका जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, पॉर्न को रोक पाना मेरे हिसाब से एक जिसको बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल जो चीज़ है उसको पूरी तरह से रोक पाना। देखिए, आइडिया बहुत अच्छा है कि आप पॉर्न को रोक सकते हैं, इसके पीछे इंटेंट बहुत अच्छा है, बट इसकी प्रैक्टिकलिटी को हम देखें तो शायद ये इसको पूरी तरह से लागू कर पाना जो है आज के समाज, आज के टेक्नोलॉजी के साथ नियरली नामुमकिन है। देखो, पॉर्न का एक्सेस तो लोगों को फिर भी होता रहेगा, आप कितनी भी साइट्स आप ब्लॉक करते रहिए, तो पॉर्न तो लोग देखेंगे ही। चीज ये है कि आपको प्रॉपरली एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, जिसको हम बोलते हैं ना सेक्स एजुकेशन जो है, उसका एक्सेस जो है ना वो लोगों को और ज्यादा कराने की जरूरत है, यंगर एज से कराने की जरूरत है, जिससे कि लोग समझ सकें कि एक्चुअलिटी में जो है, जो वो पॉर्न के थ्रू देखते हैं वो रियलिटी नहीं है, वो एक चीज जो है वो एक जिसको हम बोलते हैं ना काल्पनिक टाइप की चीज है, जो कि एक्चुअलिटी में लागू नहीं होती है, सही में लागू नहीं होती है। और ये ना सिर्फ मेल्स को एजुकेट करने की जरूरत है, बल्कि फीमेल्स को एजुकेट भी करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक हिडन फैक्ट है कि मेल चिल्ड्रन जो है, मेल्स, वो फीमेल्स के द्वारा भी सेक्सुअली अब्यूज होते हैं। उतने ज्यादा ये परसेंटेज नहीं है जितना कि फीमेल्स जो है वो मेल्स के द्वारा अब्यूज होती हैं, बट फीमेल्स भी मेल्स को अब्यूज करती हैं, ये भी एक वो है। तो सिर्फ सारा का सारा ठीकरा मेल्स के ऊपर फोड़ देना भी गलत है ना। फीमेल्स जो है उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है और उनको भी कॉल आउट करने की जरूरत है जहां जरूरी है। तो ऐसा देखा जाए तो सारे समाज में जो है वो प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है, और जो भी जिसमें भी इस प्रकार की विकृति है या जिस प्रकार की सोच की जो है वो ये कह सकते हैं कि विकृति है, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है। और जिनमें अगर कोई साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी है, साइकियाट्रिक विकृति है, तो उनको इलाज की जरूरत है, ठीक है। और समाज को तो चेंज करने की जरूरत है ही, समाज में सोच बदलने की तो जरूरत है कई चीजों के प्रति। बिल्कुल 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 ठीक बात कही आपने। रुमा जी,
हर रोज ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आपने भी बताया कि आपके पास ऐसे कई केसेस सामने आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो हर 3 घंटे में एक नाबालिग के साथ ऐसी हरकत होती है। केस दर्ज होते हैं, मुकदमे चलते हैं और कई में तो केस दर्ज भी नहीं हो पाते। क्या लगता है आपको कि लॉ, हमारा कानून इतना हार्ड होना चाहिए, इतना कठोर होना चाहिए कि ऐसी हरकत करने वाला पहले सोचे कि अगर ऐसी हरकत मैंने की तो सजा इतनी मुझे कठोर मिलेगी, तो पहले से ही उसकी रूह कांप जाए, वो ऐसे कर ही ना पाए अगर कानून इतना हार्ड हो, इतना कठोर हो तो? जी बिल्कुल, कानून का इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कानून और सज़ा ये कृत्य होने के बाद की बात है। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते एक पॉजिटिव मेंटालिटी सोसाइटी में आने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसी घटनाएं हो ही नहीं। ये नहीं कि डर के कारण नहीं हो, मतलब तो ये है ना कि आप ऐसा करना चाह रहे हो लेकिन आप डर के कारण नहीं कर पा रहे हो। ये असली सल्यूशन नहीं है। ये एजुकेशन की जो बात हो रही थी, ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के डिजायर्स होना, फैंटेसीज होना, सेक्सुअल एक्ट करने की इच्छा होना, ये सब नॉर्मल चीज है, लेकिन वो किनके साथ हम कर रहे हैं, क्या कंसेंट से कर रहे हैं, क्या एज अप्रोप्रिएट हमारी बिहेवियर है, ये एजुकेशन बहुत कम उम्र से घर के अंदर से सीख होने की जरूरत है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सेक्स एजुकेशन की बात आप दोनों ने कही है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी गौर करना चाहिए। हमारे साथ अनुरोध जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पालक संघ के अध्यक्ष। अनुरोध जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप एक ब्रिज का काम करते हैं, चाहे वो सरकार के और पालक के बीच हो या स्कूल प्रबंधन सरकार के या पालक के बीच में हो, आपकी भी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, और आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं क्योंकि बहुत लेट आप लोगों को सुन पाया, तो मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव पॉलिसीज पे वर्क करने की जरूरत है। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कुछ इस तरह की बातें करी थी। जब हम बात करते हैं रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव पॉलिसीज की, न सिर्फ हमें बच्चों को एजुकेट करना है, उसके साथ साथ ये इंश्योर करना है, एंड इट इज रिक्वायर्ड कि जैसे स्कूल में जो स्टाफ रखा जाता है, क्या उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं भी आपको तमिलनाडु की एक बात बताता हूं। तमिलनाडु की सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के नियमों में बदलाव करके ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर स्कूल बस में 2 कैमराज लगना चाहिए और एक पार्किंग सेंसर्स लगना एक कंपल्शन हो गया है। वो किस लिए करा है? ताकि हमारे बच्चों की सेफ्टी रह सके। देखिए, यह सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं है। अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल कई घटनाएं होती है। जैसे बस में भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था और देखा था कि उज्जैन में एक घटना हुई थी जिसमें हमारे 5 बच्चे मारे गए थे। स्कूल बस का जो एक्सीडेंट हुआ था। आज से कुछ साल पहले इंदौर में डीपीएस स्कूल, उसकी बस में कम से कम 5 से 6 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, मारे गए थे वो रोड एक्सीडेंट में। तो हमें स्कूल प्रबंधन को भी बहुत जरूरी है कि जब ये स्कूल से जब बच्चे परिसर से बाहर निकलते हैं तो बस में रहते हैं, तो न सिर्फ उनकी ड्राइवर्स, उनका स्टाफ क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो, उसके साथ साथ बच्चों की सुरक्षा हर तरह से हो, यह इंश्योर करना जरूरी है। पालक संघ में हम समय समय पर यह करते भी रहते हैं। जब भी इस तरह की, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, हम तो ये बोलते हैं कि भाई अगर कोई भी आपकी किसी भी तरह की अब्यूज होती है या बच्चे को मारा जाता है तो बच्चे को एजुकेट करना जरूरी है, और स्कूल्स और पेरेंट्स को भी एजुकेट करते हैं कि बिल्कुल एजुकेट करना बेहद जरूरी है, शिक्षा बेहद जरूरी है, और लोगों को ट्रेन करना, स्टाफ को ट्रेन करना भी बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय की बेहद कमी है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहे। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।